पुल के निर्माण हुआ। जिस समय में पुल के निर्माण हुआ उस समय में जो ठेकेदार था चाहे इंजीनियर था, वो किस सोच के की ढंग से सोच करके वो पुल के निर्माण किया। अगर निर्माण किया तो जनता को राह मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। जी हां, अभी मेरी मौजूदगी है डीह पिपरिया में। आप यहां देख सकते हैं, यहां ग्रामीणों की काफ़ी संख्या में हुजूम जुटा है और हुजूम पिपरिया पंचायत के जो मुखिया हैं सुनीता देवी, उनके पति जीवन यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोग यहां उपस्थित हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि सूजगढ़ा और लखीसराय विधानसभा के बॉर्डर पर जो एक पुल 5 वर्ष पूर्व पुल बना था ग्रामीण कार्य विभाग से, वो सियासी विवादों को घेरे में पड़ा है। अधिकांश लोग इस पुल का शीघ्र ही अप्रोच पथ से जोड़ने की मांग जिला प्रशासन से, राजनेताओं से भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनी नहीं जा रही है। आखिर वजह क्या है, इसका सियासी रंग दी जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी इस मामले में कई बार हस्तक्षेप कर चुका है, जिला प्रशासन के अधिकारी भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा बताया जाता है आज जिले के ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव से लेकर डीडीसी और डीएम सहित तमाम अधिकारी आएंगे और यहाँ की जो जनता है, पिपरिया पंचायत की जनता है, उनसे जनमत, उनका विचार जानेंगे। पुल का निर्माण कैसे हो। 70 मीटर बनाम 700 मीटर की लड़ाई है। लोग चाहते हैं यहाँ के ग्रामीण 70 मीटर जो पुल बना है उस अप्रोच पथ से। हमारे साथ हैं पिपरिया के ग्रामीण, मैं उनसे जानने का कोशिश करता हूँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश यादव हुआ, मैं डीह पिपरिया का वासी हूँ। आज से 2010 और 11 में मनरेगा के द्वारा रामाश्रय सिंह के घर से लेकर के दिलीप सिंह के घर तक उसमें ईंट खरंजा और मिट्टी भराई का कार्य मनरेगा के द्वारा हुआ था। मैं चाहता हूं उसी खरंजा पर रोड बने और 83 पुल से लेकर अप्रोच पथ जो 83 पक्की सड़क है, मात्र 70 मीटर छुटा हुआ है, उस पर अप्रोच पथ बने। उसमें बाधक कौन बने हुए? रोडवा का है न बन रहा है, बनते थोड़े कुल के मना से न बनते। हमारा मना से कुल गमावला तो मरे लिए तैयार ये होते तब न होते, मरला से रोड बन जीते तो कैसे होते? जैसे को होते सीधा रोड होवे के चाहिए हमरा। सीधा रोड? हाँ, टेढ़का नहीं होवे ना, टेढ़का में की फायदा है? कि नाम बोलो? अवध रजक। सुन रहे थे अवध रजक की बात। इन्हें सीधा रोड चाहिए, टेढ़ा रोड, मैंने जिलेबिया वाला रोड नहीं चाहिए। ना, जिलेबिया वाला में कोई फायदा नहीं। नहीं हमरा घास है देन भूसा है कुछ है कर दे, की फायदा है बनेला से? चलिए ठीक से हमरा गाड़ी घोड़ा, हम किसान तत्व का लोग पढ़ते हैं, हमरा घास भूसा अनाज भी बाजार जाने के लिए गाड़ी का कोई साधन टेढ़का देख नहीं होगा। दूसरी बात, टुलकान पर से जैसी उतरेगा उधर वाला तो गाड़ी कलट के उधर मर भी जाएगा। उस सोती में पानी हल्ला उधरता, रेत भी चलता है, वो ढहेगा भी और वो क्षति होगा, वहाँ डूबने का भी डर रहेगा बराबर आदमी का। लगता है बाढ़ के दिनों में अगर अप्रोच पथ से नहीं जुड़ा है पुल तो बहुत परेशानी होती है। पूरा परेशानी होता है, हम लोग अब बाजार से वंचित हो जाते हैं जाने से। बाजार से वंचित, वर्षा पड़ता है भी वंचित हो जाते हैं हम लोग को। महिला भी जो गर्भवती होता है तो उसको खटिया पर टांग के भेजना पड़ता है, ये स्थिति होता है हमको। कितना के आबादी प्रभावित होता है? आबादी पूरे हमारा बसौना डीह पिपरिया करीब 300,000 का आबादी है, जनसंख्या 300,000। पथुआ कन्हरपुर कुल का यही रास्ता है। भूसा इधर से जाएगा, न कभी माल जाल का मैंने लेवारी लाने का होगा तो लेवारी भी नहीं आएगा, तो उधर कोई मैंने फायदे नहीं है, बने या चाहे नहीं बने। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ। क्या नाम हुआ? गणेश राय नाम हुआ। इसमें है सरकार का दोष है। सरकार यदि डीएम जिला को मालिक है, उनको ये लोग पब्लिक को बांदर समझता है। 3 बार आ चुका है 83 में, इनको रोड नहीं हुआ है, पब्लिक से रोड हो जाएगा कि करेगा डीएम साहब करेगा? काहे के लिए है? जिला का मालिक है, इनको आदेश रहेगा तो एक दिन में रोड होगा। डीएम में दोस्त? हाँ, डीएम साहब लेगा, खरीदा का है जमीन, जिसको है जमीन वाला पैसा दीजिएगा, नहीं होगा। और खर्चा रुपया सरकार को लागत है इसमें। क्या नाम हुआ? गणेश राय नाम हुआ। कौन बने हुए? बाधक मात्र एक प्रकाश सिंह नाम करके हैं, वही बाधक हैं, वही बनने नहीं देते हैं। पुल बनने के बाद 2-4 फीट
वो जो है सो ईंटा जोड़ करके खरंजा के बगल में खड़ा कर दिए हैं और जानबूझकर के बाधा करते हैं, जबकि मनरेगा के द्वारा वहाँ कार्य हो चुका है। हम उस मनरेगा के कार्य पर ही चाहते हैं जो रोड बन जाए। मात्र 70 मीटर छुटा हुआ है, जबकि 700 से ज़्यादा मीटर इधर पूरब की ओर बनाना है, जिसमें 25-30 घर टूट जाएगा और सड़क भी कामयाब नहीं होगा, जिसमें भूसा हम लोग जो हैं सो यहाँ किसान तबके के लोग हैं, हम लोगों का लेबारी भूसा इत्यादि तरह का सामान नहीं आएगा। यहाँ तक कि 6 चक्का का गाड़ी भी वहाँ किसी तरह से पास नहीं करेगा। बने या नहीं बने रोड कोई काम का नहीं होगा, जबकि 70 मीटर का जो सड़क बनेगा उसमें सड़क चौड़ा बनेगा और हम लोगों का गाड़ी आने जाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। सरकार के तरफ से भी बनाने में आर्थिक जो है कम पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात वहाँ यह है कि कोइया सिंह नामकर का जो जमींदाता हैं उनका वंशज जो गुंडू सिंह है वो देने के लिए तैयार हैं। सरकार को लिख करके वे स्वेच्छा से दिए हुए हैं जो हम निःशुल्क रोड बनने में अपना जमीन अनुदान करना चाहते हैं। सरकार इस पर रोड बना। राजकुमार राय, क्या लगता है रोड क्यों नहीं बन रहा है? कौन दोषी? दोषी है प्रकाश सिंह, नहीं बनने देता। प्रकाश सिंह, हाँ वही मैंने पूरा गांव जब आप लोग एक तरफ हैं तो अकेले प्रकाश सिंह आप लोग प्रभारी है। हाँ, यही बनने 2-3 आदमी मिलकर नहीं देता है बनने के लिए। 3 आदमी मिलकर बनने नहीं देते। क्या नाम हुआ आपका? सौदागर राय। क्या लगता है सौदागर जी? बनेगा सर तो सामने वाला बनेगा तब हम लोग का उपाय होगा, नहीं तो उपाय नहीं। रोड बनना है सामने से, बनना है तो बनना है सामने वाला, घुमा के नहीं बनना। नहीं, जब बनेगा सामने वाला, चाहे इसे जो करना होगा सरकार तो हम करेंगे, चाहे जैसे हो, लेकिन बनेगा सामने वाला। सर मैंने तय कर लिए सामने बनना है, कभी नहीं घुमा के हमसे कोई काम नहीं होगा। हमको अभी चलिए ट्रैक्टर भी नहीं निकलेगा, वहाँ बनने से कोई फायदा होगा काहे? तो बनने से की होगा जब हमको उससे फैले नहीं मिलेगा, सुफले नहीं होगा, काहे के लिए हम बनाएंगे? जो हमारा सामने में 700 मीटर बनाने के लिए तैयार है और 70 मीटर बनाने के लिए सरकार नहीं तैयार होगा। साहेब बाबा को तो नहीं कहा छियन साहेब में वहाँ चमचा लगल है तो साहेब के अपना घुर जाए दैछन, घुमा दैछन, लेकिन स्पॉट पर अथिन देखथिन सारा बात पता लग जेतन। एकदम आए खियन, एकदम बाले बच्चे वजह तैयार हियन, फैसला करिए, एकदम आए निराकरण होतन चाहे जैसे हो। इसमें कौन दोषी है? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह, हाँ। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पूरब से जाओ दक्षिण में नहीं जाने देंगे। पूरब से जाओ दक्षिण से नहीं जाने? नहीं। आखिर क्यों? वो कहता है 70 मीटर इधर है और इधर 700 750 मीटर है, और इधर अगर बनने में सुरक्षा दबाव नहीं होगा तो होबे नहीं करेगा, इधर सामना सामनी में कुछ नहीं लगेगा, सामना सामनी रोड हो जाएगा। हमारे साथ हैं पिपरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जीवन यादव जी, और ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। सुरहा के जो राजद विधायक हैं प्रहलाद यादव, उनके सगे भाई हैं, और ये वर्तमान में इनकी पत्नी मुखिया है। मैं इनसे जानता हूँ, मुखिया जी आज काफ़ी संख्या में आपके ग्रामीण यहाँ एकजुट हुए हैं आपके नेतृत्व में, आखिर क्या वजह? देखिए, इसका नेतृत्व जितने भी जनता लोग हैं ये 10 साल से परेशान है। जब से इन पुल के निर्माण हुआ इनका एक श्रद्धा उठा, अंदर से एक शौक हुआ कि हमारा निर्माण पुल के निर्माण हुआ। जिस समय में पुल के निर्माण हुआ उस समय में जो ठेकेदार था चाहे इंजीनियर था, वो किस सोच के की ढंग से सोच करके वो पुल के निर्माण किया। अगर निर्माण किया तो जनता को राह मिलना चाहिए। उसमें भी प्रशासनिक और सुशासन बाबू के राज है। जनता एक पिपरिया पंचायत के इतना परेशानी है, इतना परेशानी है कि माँ बेटी बाल बुतरू रोगी गर्भवती महिला की इतना दिक्कत होता है 3-4 महीना कि इसका कोई वर्णन नहीं होगा। और अगर वो राह के निर्माण जिला प्रशासन हो, यहाँ पर 2, एक लखीसराय विधानसभा, एक सुजगढ़ा विधानसभा, एक लोकसभा मुंगेर, ये तीनों हालांकि संसद महोदय इसमें अथी कर रहे हैं, मगर जिला प्रशासन जो ठेकेदार है, अगर उस समय में इंजीनियर, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि अगर ये रोड नहीं बन रहा है तो वो जो पैसा जितना लागत हुआ पुल के निर्माण में
वो कवर करे और वो इंजीनियर के उसको सस्पेंड किया जाए कि उस समय में कैसे ही निर्माण किया और निर्माण किया। उसी समय से हमरा पिपरिया ने जनता के श्रद्धा हुआ कि हम अब एक जिला से जुड़ रहे हैं और वो पुल के निर्माण होते जिला से जुड़े हैं और लात मुक्का उस जो हुआ के आदमी है राह चलते लात मुक्का इसको देना शुरू करता है सावन भादों में। तो हम तो कहेंगे कि जिला प्रशासन को, संसद महोदय के, कि जब आप लोग सब रहते हुए एक पंचायत से एक ब्लॉक के जोड़ना निर्माण होना चाहिए, एक जिला से पंचायत के जुड़ना निर्माण होना चाहिए, तो हम तो आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि संसद महोदय और जिला प्रशासन महोदय जे हमरा जनता के राह मिल जाना चाहिए, बस इससे फालतू कुछ नहीं कहें। चलिए, सुन रहे थे पिपरिया पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं जीवन यादव जी की बेबाक बात। ये कह रहे थे यहाँ के जो ग्रामीण हैं, काफ़ी पिछड़ा इलाका है, सुदूर इलाका है, गंगा के किनारे बसा हुआ यह कई गांव है और अप्रोच पथ नहीं बनने से तकरीबन 30,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। कहीं न कहीं ये शासन और प्रशासन पर सवाल या प्रश्न चिन्ह पैदा करता है और बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, उसके बाद भी सड़क अप्रोच पथ नहीं जुड़ना ये सवालिया घेरे में है। ऐसे तो बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है, लोकप्रिय सांसद राजीव रंजन सिंह ललन यहाँ के सांसद हैं, सुधरा के राजद विधायक प्रहलाद यादव का ये गृह क्षेत्र है, उनका पंचायत भी है और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र के जो विधायक हैं, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा। अगर ये तीनों विधायक, ये तीनों नेता, राजनेता अगर चाह लें तो अप्रोच पथ बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नेताओं के इरादा में कहीं न कहीं खोट है। इस कारण यहाँ जो है सियासी अखाड़ा बना हुआ है। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आगे क्या होगा आपको पल पल की और सही खबरें दिखलाते रहूँगा।